अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे माशरे में जो बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा हो चुकी हैं, उसकी एक बहुत अहम वजह ये है कि हमने किताबें पढ़ना छोड़ दी हैं। हम किसी भी किस्म की किताब नहीं पढ़ते, जबकि हमारे मुकाबले में जो अक़वाम किताबें पढ़ रही हैं, वो ना सिर्फ किताबें पढ़ रही हैं बल्कि बेइंतहा तरक्की कर रही हैं। मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए बात समझाने की कोशिश करता हूँ। अमेरिका में 2021 में 40 मिलियन किताबें लिखी गईं। अगर अमेरिका की पॉपुलेशन लें तो तकरीबन कोई 35 करोड़ से 40 करोड़ के बीच में वो पॉपुलेशन बनती है। इसका मतलब है कि कम से कम 10% अमेरिकन आबादी किताबें लिखने में मशगूल है और बाकी 90% वो किताबें पढ़ रहे हैं, उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो बेसिकली बुनियादी तौर पे उस शख्स के तजुर्बे से फ़ायदा उठा रहे होते हैं जिसने वो किताब लिखी होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए और किताबें पढ़ने से ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से लोग तरक्की करते हैं। मैंने आज से 2 साल पहले कुछ किताबें पढ़ना शुरू की और उसके बाद मुझे किताबें पढ़ने की लत लग गई। मैं इस साल भी तकरीबन कोई 30 के करीब किताबें पढ़ चुका हूँ और मेरा जो एवरेज रहता है, मैं कोशिश करता हूँ कि 1 महीने के अंदर कम से कम 3 किताबें मैं ख़त्म कर लूँ। वो किताबें मेरे अपने पसंदीदा टॉपिक्स जो भी होते हैं, मज़ामीन होते हैं, मैं उन पे बेस करके किताबें पढ़ता हूँ। आपकी अपनी चॉइस है कि आप कैसे भी किताबें पढ़ें। देखिए, किताबें पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले अपने किताबें पढ़ने की वजह जाननी पड़ेगी। आपको हमेशा क्यों से स्टार्ट करना पड़ेगा कि आपको किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। ये ख़्याल मुझे इस वजह से आया कि मैंने रिसेंटली एक किताब ख़त्म की है जिसका नाम है स्टार्ट विथ वाई। एक बहुत बड़े मार्केटियर हैं अमेरिका में, उनका नाम है साइमन सिनेक। उनकी एक किताब है और वो ये बताते हैं कि आपको दुनिया में जब भी कोई काम शुरू करना है, जब भी कोई कंपनी शुरू करनी है, जब भी किसी काम को करने का इरादा बांधना है, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि वो आप ये काम क्यों करना चाहते हैं। जब आप अपना क्यों डिफ़ाइन कर लेंगे तो आपका हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर ऑटोमेटिकली डिफ़ाइन हो जाएगा। देखिए, किताबें पढ़ने से सबसे बड़ी बात यह है कि आपके इल्म में इजाफ़ा होता है, बुनियादी बात है। आपकी विज़डम में इजाफ़ा होता है, आपकी फ़हम व फ़रासत के अंदर बेइंतहा इजाफ़ा होता है, क्योंकि आप दूसरों की मालूमात से, दूसरों के तजुर्बे से, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख के अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्रूवमेंट ला रहे होते हैं। जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे नए आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं जो आज से पहले कभी भी आपके जहन में नहीं आए, और डेफ़िनेटली उन आइडियाज़ से कहीं न कहीं आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद मिल रही होती है। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ़ हो, आपकी ज़ाती ज़िंदगी हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ़ हो। किताबें को पढ़ना एक बहुत बड़ी ब्रेन एक्सरसाइज़ है। हम अपने जिस्म को बेहतर बनाने के लिए तो बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं। हम जॉगिंग भी करते हैं, हम जिम भी जॉइन करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने दिमाग को सेहतमंद रखना है, उसकी एक्सरसाइज करनी है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप किताबें पढ़ें। एक रिसर्च कहती है कि मेमोरी लॉस का बेहतरीन इलाज किताबें पढ़ना है, क्योंकि जब आप किताबें पढ़ रहे होते हैं, उनके अंदर इंगेज होते हैं, तो आप दूसरों की बातों को समझ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि उन बातों को याद रखें। उस वजह से आपका मेमोरी लॉस कम से कम होता चला जाता है। जैसे मैंने बताया कि आप जब किताबें पढ़ने से दूसरों के तजुर्बा से फ़ायदा उठाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट पैदा होती है, और ना सिर्फ आप अपने आप को बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती हैं जब आप किताबें पढ़ते हैं। आपके अंदर हम्बलनेस आ जाती है, आप डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। इसलिए कि आजकल के दौर में और माजी करीब और माजी बईद में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, वो आपको हम्बलनेस का दर्ज देती हैं। वो आपको डाउन टू अर्थ होने का, आपको अज्ज़ व इनकिसारी का दर्ज देती हैं। आपको अपने छोटों से कैसे बात करनी है, आपको अपने बड़ों से कैसे बातें करनी है, उनका दर्ज देती हैं। उनको आपको बात करने का तरीका सिखाती हैं। दूसरी जो बेनिफिट है वो ये कि यही किताबें आपको एम्पैथी सिखाती हैं। एम्पैथी का मतलब बेसिकली ये होते हैं कि आप दूसरे की जगह पे जाके अपने आप को सोचना शुरू करें कि अगर आपने किसी को, दूसरे को गुस्सा दिलाया तो वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है। या आप जो हैं किसी अपने कस्टमर को अगर समझना चाह रहे हैं तो कस्टमर के जगह पे जाके अपनी प्रोडक्ट के बारे में आप सोचेंगे आपको उसकी प्रोडक्ट कैसे लगी और उसमें क्या क्या ख़राबियाँ और क्या क्या खामियाँ हैं और क्या क्या उसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। किताबें आपको ग्रैटिट्यूड की तरफ लेके जाती हैं। ग्रैटिट्यूड का मतलब है शुक्रगुज़ारी। हमारा दीन भी हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने और उसके बंदों का शुक्र अदा करने की हिदायत देता है। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं, चाहे वो इलॉन मस्क हों, चाहे वो बिल गेट्स हों, चाहे वो स्टीव जॉब्स थे, चाहे वो जेफ बेज़ोस हों, ये सारे के सारे लोग बेइंतहा किताबें पढ़ते हैं। एक रिसर्च है कि ऑलमोस्ट 88% सक्सेसफुल सीईओज़ जो हैं वो किताबें पढ़ते हैं और कम से कम दिन में आधा घंटा ज़रूर निकालते हैं किताबों को पढ़ने के लिए। वॉरेन बफेट साहब के बारे में मशहूर है कि वो दिन में कम से कम 500 पेजेस किताबों के पढ़ते हैं, और आपको पता है कि वॉरेन बफेट इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में टॉप 10 में शामिल हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई कारोबार शुरू करना है और उसका कामयाब सीईओ बनना है, उसका कामयाब ओनर बनना है, तो आपके लिए लाजिम है कि आप किताबें पढ़ें। क्योंकि किताबें पढ़ने का जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है
कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपके टेंशन को कम करता है। एक रिसर्च है कि जो लोग 6 मिनट रोज़ाना किताबें पढ़ते हैं उनका स्ट्रेस लेवल 68% तक कम हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इसलिए कि आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी परेशानी वो फ़िक्रें, वो टेंशन, वो स्ट्रेस हैं जो हमने बिला वजह में पाले हुए हैं और जिनको हम सिर्फ 6 मिनट गुजार के किताबों के साथ ख़त्म कर सकते हैं। सबसे आखिर में किताबें पढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह जो हमारे सामने है वो है लफ्ज़ इक़रा। ये वो पहला लफ्ज़ है जो कुरान शरीफ में नाजिल हुआ और उसके माने हैं पढ़। यानी अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि पढ़, और अपने रब के नाम से पढ़ जिसने तुझे कलम अता किया। यानी कि इस पूरी फ़िलासफ़ी को अगर आप देखें, इन 3-4 आयतों को जो कि पहली नाज़िल शुदा आयतें हैं, इनको गौर करें तो न सिर्फ इसमें पढ़ने की हिदायत हो रही है बल्कि कलम को इस्तेमाल करके किताब लिखने की हिदायत भी हो रही है। यानी लिखने और पढ़ने दोनों के काम करने की हिदायत हो रही है। तो क्या वजह है कि आज के मुसलमान जो कि एक ज़माने में दुनिया पे राज करते थे, और शायद उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी रही होगी कि उस ज़माने में हमारे मुसलमान बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, बहुत ज़्यादा किताबें लिखते थे, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते थे। तो क्या वजह है कि आज उन्हीं मुसलमानों ने, उन्हीं पुराने मुसलमानों की नई नस्लों ने, इनफैक्ट कहना ही चाहिए, किताबें पढ़ना छोड़ दी हैं, किताबों से अपना नाता तोड़ लिया है, और ना तो किताबें लिख रहे हैं ना पढ़ रहे हैं। पढ़ना तो फिर भी समझ में आता है, लिखना तो फिर भी समझ में आता है कि छोड़ दिया हुआ, पढ़ना कैसे छोड़ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है, आज का अहम मैसेज ये है कि खुदारा अपने आसपास अपने दिलचस्पी के मुताबिक कोई भी किताब उठाइए, उसको पढ़ना शुरू करें, उससे सबक लें और आगे बढ़ें, क्योंकि दुनिया में आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा रास्ता इन किताबों को पढ़ने के ज़रिए हासिल हो सकता है। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।